Hello everyone, welcome to Study Explains. In this video, I will bring to you the current affairs of important awards and honors from the month of May to September 2021. इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मई से लेकर के सितंबर तक जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं और ऑनर्स मिले, इन सभी को करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं जनवरी से लेकर के अप्रैल तक कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो को देख लें, और मई से लेकर सितंबर तक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नोबेल प्राइज़ की, राइट। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज़, और हर साल एग्ज़ाम में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो शुरू करते हैं इसको, नोबेल प्राइज़ को। तो नोबेल प्राइज़ जो है आपको पता है 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज़, राइट। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसके अलावा जो लिटरेचर है, जो पीस है, इस फील्ड में दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स इस फील्ड में दिया जाता है, राइट। तो 6 फील्ड में यहाँ पर दिया जाता है नोबेल का जो प्राइज़ है वो। और यहाँ पर के एक जो प्राइज़ है पीस का, यानी कि शांति का जो प्राइज़ है, वो दिया जाता है कहाँ पर? नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, यहाँ पर ये दिया जाता है, ठीक है। बाकी के जो 5 है प्राइज़, वो कहाँ पर दिए जाते हैं, चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजियोलॉजी मेडिसिन का हो, या फिर लिटरेचर का हो, या फिर वो इकोनॉमी का हो, ये दिया जाता है स्वीडन में, ठीक है। तो स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, यहाँ पर ये दिया जाता है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। और जो सिवरेक्स रिस्क बैंक प्राइज़ है, ठीक है, सिवरेक्स रिस्क बैंक जो प्राइज़ है, ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमी बोल लो, या फिर स्विरिक्स रिक्स बैंक प्राइज़, दोनों बात एक ही है, कभी वही एग्जाम में देते हैं स्विरिक्स रिक्स बैंक प्राइज़, तो आप कंफ्यूज ना होना। जो स्विरिक रिक्स बैंक प्राइज़ है वही इकोनॉमी में जो नोबेल है वो होता है। और ये जो है वो दिया गया 3 लोगों को, और तीनों के नाम क्या है? डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गिडो डब्ल्यू एम्बेंस, राइट। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गिडो एम्बेंस, इन तीनों को दिया गया इस बार जो इकोनॉमी है उनमें नोबेल प्राइज़। और जो डेविड कार्ड हैं, इनको किस लिए मिला है? इनको मिला है जो कंट्रीब्यूशन है लेबर इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। लेबर इकोनॉमिक्स में जो इनका योगदान है उसके लिए दिया गया है। इसके अलावा जो कैजुअल रिलेशनशिप्स हैं जो इकोनॉमी में यूज़ होती है, उसकी जो मेथडोलॉजी है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी किया जोशुआ एंग्रेस्ट और गिडो एम्बेंस ने, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों को दिया गया है ये जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमी में, इनको। तो 3 लोगों को मिला है, आपको तीनों का नाम बहुत अच्छे से याद कर लो। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट एंड गिडो एम्बेंस, स्विरिक्स रिक्स बैंक प्राइज़ इन नोबेल इन इकोनॉमी, राइट। अब बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ की। नोबेल पीस प्राइज़ जो है इस बार मिला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलीपींस की एक व्यक्ति हैं, एक महिला है जिनका नाम है मारिया रेसा। फिलीपींस में जो पत्रकार हैं ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रकार हैं। इससे पहले इनको एक प्राइज़ और भी मिल चुका है जिसको बोलते हैं गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़, ये इनको मिल चुका है। और ये कौन देता है? ये देता है यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। गिलर्मो कानो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड होता है वो भी मिल चुका है फिलीपींस की मारिया रेसा को। तो मारिया रेसा को मिला है क्योंकि इन्होंने जो गवर्नमेंट है फिलीपींस की उसके खिलाफ काफ़ी उसके यहाँ पर आलोचना की, और जो जायज़ भी थी, और इसी वजह से अपनी आवाज़ उठाने के लिए मिला मारिया रेसा को। और जो रशिया है इसके डिमित्री मुराटोव को, ठीक है। तो मारिया रेसा और डिमित्री मुराटोव को दिया गया नोबेल का पीस प्राइज़। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो एक्सप्रेशन है, इसके लिए यहाँ पर दिया गया। डेमोक्रेसी में जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है उसको यहाँ पर यूज़ किया इन्होंने, और अपनी जो बात है वो रखी। और रशिया में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन है उनके खिलाफ यहाँ पर कोई बोलने की हिम्मत करता नहीं, लेकिन इन्होंने की दिमित्री मुराटोव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, नोबेल पीस प्राइज़ 2021। अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह इनको दिया गया, और इनकी जो कहानी है काफ़ी मार्मिक है। ये जो है वो अफ्रीका से हैं,
अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये इसके बाद में चले गए थे ब्रिटेन, ठीक है, यूएस, यूके। तो यूके में ये एक एज अ शरणार्थी रहे थे। तो काफ़ी यहाँ पर इनकी कहानी मार्मिक है और इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। और बुक्स लिखे हैं किसके ऊपर? मेनली जो थीम था इनकी बुक्स का वो रहता है कि कैसे जो एक कंट्री होती है उसमें अगर कोई दूसरी कंट्री जो है वो इन्वेजन कर लेती है, उसको एक कॉलोनी के रूप में यूज़ करती है, तो किस तरीके से उनकी जो उस कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करती है और उस कंट्री को यहाँ पर एकदम यहाँ पर उसका दोहन करके उसको यहाँ पर जो जितनी भी कंडीशन होती है वो और भी ख़राब कर देती है, ठीक है। तो ये इनकी बुक्स का थीम रहता है ज़्यादातर बुक्स में। तो लिटरेचर में इस बार दिया गया यहाँ पर किसको? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। और जो रिफ्यूजीज़ होते हैं यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर ये इन्होंने काम किया। और जो कल्चर्स हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके बीच में कल्चर्स का क्या सिस्टम रहता है, जो कॉलोनिज़म है उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अपनी बुक्स में बात की। ये तो इसी वजह से लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मिला है बेंजामिन लिस्ट को, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को, ठीक है। और इन्होंने जो एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट हैं, आपको पता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो कैटलिसिस होता है, जो कैटलिस्ट होते हैं वो आपने सुने हुए पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए N2+S2, ठीक है, तो क्या बन जाता है? NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। तो अब इसमें जो आयरन होता है और जो मोलिब्डेनम होता है, Fe और MO, तो Fe क्या होता है? कैटलिस्ट होता है, राइट। मोलिब्डेनम क्या होता है? मोलिब्डेनम वर्धक होता है, ठीक है। तो जो Fe है एक कैटलिस्ट है। तो इसी तरीके से जो कैटलिस्ट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनो कैटलिस्ट जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इसके लिए दिया गया बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। अच्छे से नाम याद करो, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जिसे नोबेल प्राइज़ दिया गया वो कौन है? वो 3 लोग हैं, सुक्यूरो मनाबे, क्लास हेज़लमैन और जॉर्जियो पेरिसी, क्लास हेज़लमैन और सिकुरो मनाबे जो है वो जापान में इनका जन्म हुआ था और ये यूएस के रहने वाले हैं। क्लास हेज़लमैन ये जो है, इसके अलावा जो जॉर्जियो पेरिसी हैं ये इटली के हैं, क्लास हेज़लमैन ये यूएस के हैं। तो इनको दिया गया, राइट, फिजिक्स में। तो इन्होंने जो क्लाइमेटोलॉजी होती है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी जो होती है इसके लिए ये दिया गया, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटोलॉजी के लिए दिया गया। पहली बार यहाँ पर एक तरीके से जो क्लाइमेट वर्क्स होते हैं इनके लिए उनमें फिजिक्स में दिया गया नोबेल प्राइज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। और जो जॉर्जियो पेरिसी हैं इनको मिला है यहाँ पर जो एटॉमिक प्लानिटरी स्केल्स के जो सिस्टम होते हैं, फिजिकल सिस्टम ऑफ एटॉमिक प्लानिटरी स्केल्स, इसके लिए यहाँ पर इनको जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है एटॉमिक प्लानिटरी स्केल्स के लिए। तो सुक्यूरो मनाबे, क्लास हेज़लमैन और जॉर्जियो पेरिसी, इन तीनों को दिया गया नोबेल पीस प्राइज़ नोबेल फिजिक्स में, राइट। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी, ठीक है। जो फिजियोलॉजी है और जो मेडिसिन्स हैं इनमें जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको दिया गया? वो दिया गया डेविड जूलियस को और एड्रैम पेटापुशियन को, ठीक है, एड्रैम पेटापुशियन को और डेविड जूलियस, इन दोनों को दिया गया यहाँ पर नोबेल का फिजियोलॉजी में या फिर मेडिसिन में प्राइज़। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पर जो टेम्परेचर और जो टच है, ठीक है, टेम्परेचर और जो टच दोनों के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर दिया गया दोनों को, राइट। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको समझना हो तो जो अगर आपको कोई टच करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई टच कर रहा है तो आपको महसूस होता है कि इस व्यक्ति ने किसी ने मुझे टच किया। तो ये आप कैसे महसूस कर पाते हैं? तो ये इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, जो रिसेप्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ठंडा है या गर्म है, टेम्परेचर भी आप पता लगा पाते हैं। तो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में जिसके द्वारा ये संभव हो पाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में स्टडी की, इसकी जो राज हैं उसको खोला, किसने खोला? डेविड जूलियस और एड्रम पेटापुशियन ने, ठीक है। तो इसीलिए नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला है इन दोनों को, इम्पोर्टेंट है।
तो ये नोबेल प्राइज़ हम लोगों ने कर लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सभी के नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और श्योर शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है इससे। मिलते हैं, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एयरलाइन पाथ ग्लोबल विजन अवार्ड। एयरलाइन पाथ ग्लोबल विजन अवार्ड जो है वो मिला है किसे? वो मिला है गीता मित्तल को। गीता मित्तल जो है वो जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है इसकी चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, और जो अपनी वकालत है इसमें योगदान के लिए दिया गया है इनको एयरलाइन पाथ ग्लोबल विजन अवार्ड। और इस समय जो जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस कौन है? इसके चीफ जस्टिस इस समय है पंकज मित्तल, पंकज मित्तल, राइट। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा। तो गीता मित्तल को मिला है एयरलाइन पाथ ग्लोबल विजन अवार्ड, इंपॉर्टेंट है। गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, आपको बता चुका हूँ, जो फिलीपींस की मारिया रेसा हैं इनको दिया गया है गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। और मारिया रेसा की जो कंट्री है वो है फिलीपींस, फिलीपींस से बिलोंग करती है। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला, मनीला जो है फिलीपींस की कैपिटल है। और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रोड्रिगो दुतर्ते, रोड्रिगो दुतर्ते, राइट। और मनीला में यहाँ पर एडीबी का हेडक्वार्टर है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं जापान के मसात्सुगो असाकावा। और जो इसके वाइस डायरेक्टर जनरल हैं, वाइस चेयरमैन है, वो कौन है? ये भारत के व्यक्ति हैं, अशोक लवासा, अशोक लवासा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने हैं। और समीर कुमार खरे, समीर कुमार खरे जो है ये हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यहाँ पर एडीबी में, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है, ठीक है। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ पर है? ये भी है मनीला में, ठीक है। तो गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है फिलीपींस की मारिया रेसा को। और फिलीपींस के बारे में एक बात आपको ध्यान में और भी रखनी है कि फिलीपींस की एक यहाँ पर महिला है, फिलीपींस के इतिहास में पहली महिला जिसको नोबेल का जो ओलंपिक है उसका प्राइज मिला है, ओलंपिक मेडल मिला है, गोल्ड जीता है। इनका नाम क्या है? हिडेलिन डियाज, हिडेलिन डियाज जो है इनको मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 15th शेख जायद बुक अवार्ड्स, ठीक है। 15वां जो शेख जायद बुक अवार्ड है वो दिया गया है ताहिरा कुतुबुद्दीन को, ताहिरा कुतुबुद्दीन को। अब बात करते हैं गोल्डन ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्डन एंड सिल्वर रेज, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्डन एंड सिल्वर रेज। तो जो सिल्वर रेज है वो मिला है श्यामला गणेश को, श्यामला गणेश को मिला है गोल्डन एंड सिल्वर रेज, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नृपेंद्र मिश्रा जो पीएम मोदी की पूर्व जो पीए हैं वो भी रह चुके हैं, नृपेंद्र मिश्रा, ठीक है, सचिव भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के, आईएएस हैं। और इनको भी मिला है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्डन एंड सिल्वर। तो गोल्डन और एंड सिल्वर ये तो सेम है, ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में आए रेज, तो रेज मिला है किसको? श्यामला गणेश को, ठीक है, श्यामल गणेश को मिला है। लेकिन गोल्डन एंड सिल्वर केवल अगर यही आए तो मिला है नृपेंद्र मिश्रा को, ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा, ठीक है। तो गोल्डन एंड सिल्वर रेज मिला है इनको। और गोल्डन और सिल्वर जो अवार्ड है वो मिला है नृपेंद्र मिश्रा को। और इसे देता कौन है? इसे देता है जापान, ठीक है, जापान की जो पीएम है वो बने हैं कौन? फुमियो किशिडा, ठीक है, फुमियो किशिडा जो है वो जापान के नए पीएम बने हैं। और पार्टी का नाम है एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, राइट। तो ये प्राइज आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ग्रीन एनर्जी अवार्ड। ग्रीन एनर्जी अवार्ड ये मिला है इरेडा को, और इरेडा जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है, इरेडा जो है वो नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला है इरेडा को। अब बात करते हैं वर्ल्ड फ्रूट प्राइज की। तो वर्ल्ड फ्रूट प्राइज जो है यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो दिया गया है शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेट को, शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेट को। और ये जो है वो बिलोंग करते हैं कहाँ से? वैसे तो भारतीय मूल की हैं, लेकिन ये त्रिनिदाद और टोबैगो यहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेट, इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़,
ठीक है, और इसे देता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। अब बात करते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड, इसका नाम है विटली अवार्ड। तो विटली अवार्ड, इसको हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, विटली अवार्ड की। और तो जो विटली अवार्ड है वो मिला है नागालैंड के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नुक्लीफोम। नुक्लूफोम को ये दिया गया है, नागालैंड से बिलोंग करते हैं। और क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने एक पक्षी होता है जिसका नाम है अमूर फॉल्कन। अमूर फॉल्कन नाम का पक्षी है, इसको बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया अमूर फॉल्कन को। और एक बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर भी बनाया, ठीक है, इस पक्षी के संरक्षण के लिए। तो ये इस वजह से जो नुक्लूफोम हैं, जो कि कहाँ के हैं, जो कि यहाँ पर जो नागालैंड है इसके हैं, तो इनको यहाँ पर विटली अवार्ड दिया गया है, राइट। और इसको ग्रीन ऑस्कर नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल इनविंसिबल मेडल की। इंटरनेशनल इनविंसिबल मेडल, ठीक है, तो ये मिला है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी रह चुके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। और इंटरनेशनल इनविंसिबल मेडल से इनको सम्मानित किया गया। इससे पहले इनको एक वातायन नाम का सम्मान भी मिल चुका है। इन्होंने किताब भी लिखी थी, जिसका नाम है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद, ठीक है, ये किताब भी इन्होंने लिखी थी। तो इंटरनेशनल इनविंसिबल मेडल ये मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को। अब बात करते हैं ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड। और ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है कौशल कौशिक को मिला है, और इसे देता है इंडिया अचीवर्स फोरम, ठीक है, इंडिया अचीवर्स फोरम के द्वारा दिया गया ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड कौशिक को। जो स्पेन का एक अवार्ड है, इसका नाम है प्रिंसेस ऑफ अस्ट्यूरियस अवार्ड। ये मिला है भारत के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया गया है प्रिंसेस ऑफ अस्ट्यूरियस अवार्ड। इन्होंने किताब भी लिखी है होम इन द वर्ल्ड, ये किताब भी इन्होंने लिखी। एक किताब और भी है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये किताब भी इन्होंने लिखी। तो होम इंडिया वर्ल्ड इनकी लेटेस्ट किताब है, ये आपको ध्यान में रखनी है। प्रिंसेस ऑफ अस्ट्यूरियस अवार्ड इनको दिया गया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एनी अवार्ड की। तो इंटरनेशनल एनी अवार्ड जो है वो दिया गया प्रोफेसर CNR राव को। इसके अलावा जो टेम्पल्टन प्राइज़ है जो कि दिया जाता है जो जानवर होते हैं उनके संरक्षण में, जो वाइल्ड लाइफ होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। और इस बार मिला है तंजानिया की जेन गुडाल को। तंजानिया में इन्होंने जो चिंपैंजीज होते हैं उनका संरक्षण का काफ़ी काम किया। तो जेन गुडाल जो है इनको ये दिया गया टेम्पल्टन प्राइज़, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी प्राइज़, ठीक है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी प्राइज़ ये एक व्यक्ति को मिला है जिनका नाम है शाजी एनएम। तो शाजी एनएम को मिला है इंडियन बायोडाइवर्सिटी प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है फ्रांस के एक व्यक्ति को जिनका नाम है डेविड डियोप। और इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। तो इस किताब के लिए इनको ये दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, और ऑथर का नाम है डेविड डियोप। नेचर टीटीएल प्राइज़, और इसके तहत जो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर थे वो थे थॉमस विजियन जो है इनको मिला है नेचर टीटीएल अवार्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। अब बात करते हैं पेन प्रिंटर प्राइज़ जो है वो भी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द मोर्नेबल बॉडी, ठीक है, द मोर्नेबल बॉडी। तो ये मिला है सिटसी डेंगा रेम्बेका को मिला है पेन प्रिंटर प्राइज़। इसके अलावा जो पुलित्ज़र प्राइज़ है जो कि पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है, जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है, इसके अलावा लिटरेचर के फील्ड में भी ये दिया जाता है। और जो साहित्य है, जो पत्रकारिता है, इसके फील्ड में दिया जाता है पुलित्ज़र प्राइज़। तो इस बार मिला है दो लोगों को, मेघा राजगोपालन और नील बेदी को, ठीक है, मेघा राजगोपालन और नील बेदी को मिला है पुलित्ज़र प्राइज़, वेरी इंपॉर्टेंट। और पुलित्ज़र को आप प्रिट्ज़गर से कंफ्यूज मत करना, प्रिट्ज़गर, ठीक है। तो प्रिट्ज़गर जो प्राइज़ है वो दिया जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में। एक प्राइज़ और भी है आर्किटेक्चर के फील्ड में, आगा खान प्राइज़,
आगा खान जो सम्मान है वो भी दिया जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में, प्रिट्जकर प्राइज़ भी दिया जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में, लेकिन पुलित्ज़र प्राइज़ है जो वो दिया जाता है किसके फील्ड में, यहाँ पर जर्नलिज्म के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, इन सभी के फील्ड में दिया जाता है। तो इस बार मिला है किसको, मेघाराज गोपालन को और नील बेदी को। यूनाइटेड नेशंस ने लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया है श्याम सुंदर जियानी को। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया है यूनाइटेड नेशंस ने श्याम सुंदर जियानी को। इसके अलावा जो एशियाई डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड है वो दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है एशियाई डायरेक्टर जनरल्स रोल्स ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और एक अवार्ड और था वॉइसेस ऑफ द कस्टमर अवार्ड, वॉइसेस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। ये किसे मिला है, किस एयरपोर्ट को, ये मिला है बेंगलोर के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द पोलर अवार्ड। ऑर्डर ऑफ पोलर अवार्ड ये जो है वो मंगोलिया का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है और ये दिया गया है आर के सभरवाल को। आर के सभरवाल को, ये कौन है, एक कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसके ये सीईओ हैं। ठीक है, इसके ये सीईओ हैं। इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने मंगोलिया में जो ऑयल पाइपलाइन है, जो तेल पाइपलाइन है, उसको यहाँ पर इसी कंपनी ने लगाया इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, तो इस वजह से इनको दिया गया है आर के सभरवाल को ऑर्डर ऑफ पोलर अवार्ड। मंगोलिया का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राइट। अब बात करते हैं जापान के द्वारा दिया जाने वाला फुकुओका ग्रैंड प्राइज। तो जापान ने दिया है फुकुओका ग्रैंड प्राइज भारत के पी साईनाथ को दिया है। डायना अवार्ड, तो डायना अवार्ड जो होता है वो बच्चों को दिया जाता है जो करेज दिखाते हैं, जो अपनी कोई कार्य करते हैं इनोवेशन के फील्ड में। तो इस फील्ड में यहाँ पर निर्वाण जॉन राव को और सेतु लक्ष्मी चंद्रा को, इन दो बच्चों को दिया गया है यहाँ पर डायना अवार्ड। इसके अलावा जो शिरीषा बांडला है वो दूसरी भारतीय बनी जिन्होंने जो स्पेस है इसमें फ्लाई किया। इसमें यहाँ पर जाएंगी ये शिरीषा बांडला। ठीक है, और पहली कौन थी, पहली आपको सबको पता है कल्पना चावला। कल्पना चावला हरियाणा से थी, कल्पना चावला। तो यहाँ पर शिरीषा बांडला जो है दूसरी भारत में जन्मी महिला हैं जो कि स्पेस में जाने वाली हैं। राइट, तो शिरीषा बांडला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ जो यहाँ पर कश्मीर है, यहाँ पर इसमें गुलमर्ग फायरिंग रेंज है, इसका नाम रखा गया है एक्ट्रेस विद्या बालन के नाम पर। ठीक है, विद्या बालन के नाम पर रखा गया है गुलमर्ग फायरिंग रेंज का नाम। और क्यों रखा गया है, एक मूवी आई है जिसका नाम है शेरनी। शेरनी मूवी में जो विद्या बालन है इन्होंने एक्टिंग की और जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है उसकी भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, तो काफ़ी इंस्पायरिंग मूवी है वो, और इसी वजह से जो गुलमर्ग फायरिंग रेंज है उसका नाम रखा गया है विद्या बालन के नाम पर। राइट। इसके अलावा जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है वो मिला है कौशिक बासु को। और यूनाइटेड नेशंस ने अपना इक्वेटोरियल प्राइज़ ये दिया है किसको, दो लोगों को दिया है। दो यहाँ पर जो ट्रस्ट हैं, जो कंपनीज, उनको मिला है। एक तो है स्नेह कुंज ट्रस्ट और एक है आदिमलाई पाजीगुडनियार कंपनी। ठीक है, पाजीगुडनियार कंपनी और स्नेह कुंज ट्रस्ट इनको मिला है। क्यों, क्योंकि जो नीलगिरी की जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, जो कि जंक्शंस हैं किसका, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का, तो इनको यहाँ पर सेव करने का काम किया है इन्होंने। जो यहाँ पर स्नेह कुंज ट्रस्ट है और ये जो कंपनी है उसने। राइट, तो नीलगिरी हिल्स का नाम वैसे रखा गया है, ये एक फूल होते हैं इनको बोलते हैं नील कुरिंजी के फूल। नील कुरिंजी के जो फ्लावर्स होते हैं इनके नाम पर रखा गया है, जो कि 12 सालों में एक बार उगते हैं, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है नीलगिरी हिल्स, ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। राइट, तो इक्वेटोरियल प्राइज़ मिला है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में दिया है। और यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसके अलावा
आप यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी पाएंगे। अलेक्जेंडर डेरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है वाइस एडमिरल विनय बदवार को। वाइस एडमिरल विनय बदवार को। लोकमान्य तिलक जो सम्मान है वो दिया गया है, आपने नाम सुना होगा आधार पूनावाला का। आधार पूनावाला कौन है ये? आधार पूनावाला, आधार पूनावाला जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके मालिक हैं आधार पूनावाला। और सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही कंपनी है जो कि बना रही है वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड, राइट। तो आधार पूनावाला के पिता हैं साइरस पूनावाला, तो साइरस पूनावाला को मिला है लोकमान्य तिलक प्राइज, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो CII एनर्जी लीडर अवार्ड है वो किसको मिला है? वो मिला है, दिया गया है NTPC रामागुंडम को। NTPC रामागुंडम को। और तेलंगाना में रामागुंडम में, ठीक है, तेलंगाना रामागुंडम में 100 मेगावाट का एक फ्लोटिंग पावर प्लांट भी लग रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो रामागुंडम है वहाँ पर NTPC लगा रहा है ये, और इसको ये CII एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो कहाँ पर लग रहा है, तो वो लग रहा है ओमकारेश्वर डैम जो है जो कि मध्य प्रदेश में है, इसी के यहीं पर ये जो नर्मदा रिवर है यहीं पर लग रहा है। और ये जो है वो 600 मेगावाट का होगा, ठीक है, 600 मेगावाट का होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन अभी कौन सा है? अभी यही है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा होगा। लेकिन अभी जो है 100 मेगावाट का NTPC रामागुंडम में है और इसको मिला है CII एनर्जी लीडर अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड मेडल, प्रोफेसर CNR राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल। तो ये मिला है 2 व्यक्तियों को, एक तो है C रंगराजन, अर्थशास्त्री C रंगराजन, और एक हैं जगदीश भगवती, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं 2021 में, मई से लेकर के हमने सितंबर तक जितने भी अवार्ड्स हैं उन सभी को हमने कवर किया काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में। आप 1 या 2 बार वीडियो देख करके 80 से 90% चीज़ें याद कर पाएंगे। और वीडियो को रिवाइज करके देखें और जो फ़ायदा है वो लेते रहें, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।